आज बेरमो कोयलांचल के खास महल में जनता मजदूर संघ का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन सह वन भोज का किया गया आयोजन के पूर्व संघ के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर बाजे गाजे और नारों के साथ कर भी पहुंचा, जहां मुख्य अतिथि को स्वागत कर कार्यक्रम स्थल लाया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि JBCCI सदस्य सिद्धार्थ गौतम मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आज हमारा देश निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, मशीनीकरण को बढ़ावा देकर प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। जनता मजदूर संघ के केंद्रीय सचिव ओम प्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह ने कहा, हमारा संघर्ष हर दृष्टिकोण से पूरी तरह से सशक्त है। जिस उम्मीद के साथ मजदूर हमारे संगठन को देख रहे हैं, उनकी आशाओं पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। बेरमो टुडे से शमशेर आलम की यह रिपोर्ट। अभी तक प्रबंधन ने खुल करके यह कहा नहीं है कि वह उनका जो है देने की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, कितने पर देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अभी तक प्रबंधन ने ये साफ नहीं किया है। तो जब तक प्रबंधन, कोल इंडिया प्रबंधन ये साफ नहीं करता है कि हाँ हम 5% देंगे या 10% देंगे या 20% देंगे, तो उस पर कोई बात नहीं हो पाएगी। हालांकि सभी यूनियनों ने इस बार दबाव बनाया है और मुझे लगता है कि अगली बार वो किसी न किसी ऑफर के साथ आएंगे और इस पर बात चर्चा जो है वो शुरू होगी। केंद्र सरकार 4 कोड जो ला रही है, इसके लिए आप लोगों का क्या है? देखिए, हमारा तो परस्पर विरोध है। ये तो जो 4 लेबर कोड आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को बैकडोर से एंट्री कैसे दी जाए, उनको रियायत कैसी दी जाए, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए ये कोड आ रहे हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो सुविधा है वो अब CCL या कोल इंडिया मजदूरों की तरह मिलना चाहिए, तो नहीं मिल पा रहा। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि असंगठित मजदूरों का जो मुद्दा है, असंगठित मजदूरों का जो बेनिफिट है, जो हित है, जो उनको मिलना चाहिए, इसको लेकर के अभी तक कोल इंडिया में कोई गंभीर जो है वो चर्चा हुई नहीं है। हम लोग अपने संगठन के माध्यम से प्रयासरत रहेंगे कि कोल इंडिया में जिस तरह से संगठित मजदूरों की बात उठ रही है, उसी तरीके से असंगठित मजदूरों की भी बात, उनके हित की भी बात जो है वो गंभीरतापूर्वक उठे। 11 वेतन समझौता में आप मजदूरों को और क्या ऐसा सुविधा दिलाने जा रहे हैं? देखिए, अलग कोई ऐसी सुविधा नहीं है। हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड है 88 पॉइंट का हमारा चार्टर्ड ऑफ डिमांड है, और हम लोग तो अगर यदि उन्हीं मुद्दों के ऊपर प्रबंधन बात कर ले और उन्हीं मुद्दों को थोड़ा कम बेसी करके अगर प्रबंधन उस पर मान जाए, तो मुझे लगता है कि जो भी मजदूरों की जो आज की समस्या है, वो चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, या हेल्थ मेडिकल बेनिफिट से लेकर के जो भी समस्या है, वो पूरी की पूरी समस्याएं हम लोगों के चार्टर ऑफ डिमांड में निहित है। यदि उन चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर बात हो, और बात होनी ही है उसके ऊपर, और जैसा हम लोगों का डिमांड है, यदि प्रबंधन उनको मान लेता है, तो मुझे लगता है इसके बाद कोल इंडिया में मजदूर हित को लेकर के, श्रमिक हित को लेकर के कोई मुद्दा बच नहीं जाएगा। कोल इंडिया मजदूरों की संख्या क्यों है? देखिए, ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि कोल इंडिया में नई कोई बहाली हो नहीं रही है। कुछ सिलेक्टेड पोस्ट हैं जिनके लिए बहाली हो रही है, और निरंतर जो है श्रमिक जो है वो रिटायर होते जा रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक तरह से नई बहाली ना करके और जो मशीनीकरण है उसको बढ़ा करके ये प्राइवेटाइजेशन को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। आप लोग बहाली के लिए दबाव दे रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, ये कंपनी का पॉलिसी मैटर है। हमारे दबाव देने से या किसी के दबाव देने से कंपनी का पॉलिसी चेंज नहीं हुआ, और कंपनी की पॉलिसी को डिसाइड करता है मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री जो है सरकार चलाती है। तो बहाली यदि ले आनी होगी तो सरकार को ही इसमें कोई कदम उठाना होगा। हमारे ट्रेड यूनियन के कहने से उसमें कोई बहाली मुझे नहीं लगता है।